दोस्तों, आज हिंदुस्तान के नौजवानों के दिल पर सबसे ज्यादा राज करने वाले भगवान यानी प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम इस दुनिया में एक ऐसे भगवान हैं जिन पर सबसे ज्यादा संशोधन किया गया है। दोस्तों, प्रभु श्री रामचंद्र की जीवन का सबसे कठिन अध्याय था उनका वनवास। प्रभु श्री रामचंद्र एक राजपुत्र थे और उनके पिता एक बहुत बड़े राजा थे, लेकिन इतना होकर भी प्रभु श्री राम को वनवास भुगतना पड़ा। हमें उनके वनवास के बारे में तो जरूर पता है और हमने कई सारे धार्मिक किताबों में पढ़ा भी है, लेकिन क्या आपको पता है कि प्रभु श्री रामचंद्र वनवास के दौरान वन में क्या करते थे? दोस्तों, जब प्रभु श्री रामचंद्र वनवास को चले गए तब उनके साथ उनका छोटा भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता दोनों थे। वैसे देखा जाए तो प्रभु श्री राम एक बहुत आध्यात्मिक इंसान थे। वो इस घने जंगल में यानी कि एकांत में अपने दिन की शुरुआत आध्यात्मिक चीजों से करते थे। जब सूरज उगता तब प्रभु श्री रामचंद्र तपस्या के साथ अपने दिन की शुरुआत करते थे। इसके बाद वो कई समय मनन चिंतन में भी बिताते थे। इस दौरान उनको इसी पावन वन के बहुत सारे आध्यात्मिक चीजों की पहचान हुई। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआती दिनों में उनका ज्यादातर समय इसी वन में तपस्या करने वाले साधु, तपस्वी और संतों के साथ मौजूदगी में जाता था, और इसी वजह से प्रभु श्री रामचंद्र जी को इतना कठोर वनवास सहन करने की शक्ति मिलते जा रही थी। इसके साथ साथ वे अपने भाई लक्ष्मण को लेकर इस वन में अपना भोजन खोजने के लिए भी निकलते थे, और भाई लक्ष्मण और राम का समय साथ में ज्यादातर अगले रास्ते का मुकाम तय करने में ही जाता था। इसी वन में हर दिन सीता माता और राम अपनी जिंदगी का अर्थ समझने के लिए गुजारते थे। लेकिन इसी वनवास के दौरान कुछ दिनों बाद रावण ने एक साधु का रूप धारण करके सीता माता का अपहरण किया था। ये बात जब प्रभु श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को पता चली तब वो सीता माता को खोजने के लिए इसी घने वन से निकले थे। लेकिन जब वो सीता माता को खोजने निकले थे तभी उनको ऐसे ही एक घने जंगल में हनुमान जी मिले थे, जिन्होंने पहले एक साधु का रूप धारण किया था। लेकिन उसी वक्त प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनके असली रूप को पहचान लिया और वो सीता माता को वापस लाने के लिए इसी वन से प्रयास करने लगे। कुछ किताबों के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इसी वनवास के दौरान कड़ी तपस्या भी की थी, जिसकी वजह से उन्हें आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त हुई और फिर एक बार अपने असलियत की जिंदगी में वापस लौटे। उन्होंने इसी वन में मिले साधुओं से कुछ अध्यक्ष नियमों का ज्ञान प्राप्त किया था, जिसकी वजह से वो और सज्जन और वीर पुरुष बनते चले गए, और इसी वजह से उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम यानी वचन मानने वाले वीर की कहानियां सुनने मिली।